अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज खुशखती के एक नए लेक्चर के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कुछ ऐसे हरूफ जो कि आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी कि इसने उल्टा नून लिख लिया और ये क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ये ऐसी अशकाल हैं जिनको इस्तेमाल करने से, जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी उर्दू की राइटिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। तो ये देखिए, इसके अंदर डिफरेंट अशकाल हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। इसमें हमज़ा है, बे है, नून है, उल्टा नून है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज है, और ये सीन का सोशे हैं, और साथ में कुछ जो है ना वो उल्टी, जैसे हम रोमन गिनती लिखते हैं वो हैं। तो ये सारी जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी हरूफ हैं, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद जो है वो राइट करके दिखाती हूँ डिफरेंट अशकाल को। अब ये देखिए, सेब के आधे बीज की तरह हम इसको पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये सेब का जो आधा बीज है इसकी भी, और ये जो मैं सोशे बना रही हूँ इसकी भी मैं आपको बाद में कंप्लीट शक्ल अशकाल लिख के दिखाऊंगी। तो अब ये देखिए, ये मैंने क्लॉकवाइज़ किया है और ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज़ किया है। तो यानी क्लॉकवाइज़ हम इस नून की प्रैक्टिस करेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज़ नून की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि यही इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं जो अशकाल हैं उसके बदौलत आपकी कंप्लीट हरूफ तहज्जी की राइटिंग है। अब जैसे अलिफ़ है, अलिफ़ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद बे, देखिए बे की भी एक जो शक्ल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये नून है, नून लाइन से नीचे भी है और नून लाइन से ऊपर भी है। नून लिखने के लिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था मेथड, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, उर्दू राइटिंग सीरीज़ के अंदर ही है। अभी यहाँ पर जो है ये मैं एंटी क्लॉकवाइज नून डाल रही हूँ, जो कि बाद में हमारे आइन गाइन और हे खे बनाने के काम आएगा। ये लाइन से नीचे भी ठीक है और लाइन से ऊपर भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है इन हरूफ को इस्तेमाल करके कैसे हर्फ बना सकते हैं। अब ये जो है मैं सीन के सोशे डाल रही हूँ, इनको आपने इस तरीके से अप डाउन और उससे भी डाउन लिखना है, यानी इसमें ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका। अगर हम बराबर लिखेंगे तो वो सीक्वेंस ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इसके लिए यही सीक्वेंस होना चाहिए। आप इसको बेशक लाइन्स लगा कर देख लीजिए कि 3 लाइंस, तीनों की प्लेस डिफरेंट। अब ये आगे जैसे मैथ में हम 4 का हिंसा लिखते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर हमज़ा की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सीन शीन इस तरीके से, और ये हमज़ा की प्रैक्टिस, ये आइन गाइन बनाने के काम आएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जी ये, अब ये देखें, ये ना तो नून है ना ही इसकी एंटी वो सर्कल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक सेमी सर्कल बना रही हूँ और नीचे से हमारी जो होगी वो शेप ऑफ नून होगी, ठीक है। ऊपर से सेमी सर्कल और नीचे से नून की शेप। अब अगर मैं इसको आपको दोबारा से राइट करके दिखाऊँ, ये हम एंटी क्लॉकवाइज वाला नून डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने ऊपर एक प्रैक्टिस की थी, ये सेमी सर्कल और ये नीचे से एंटी क्लॉकवाइज नून। इससे आपकी जो शक्ल है वो बिल्कुल ठीक बनेगी। अब देखिए, ये हमने एंटी सेमी सर्कल और साथ में एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंदर भी आपको एंटी क्लॉकवाइज की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा, राइटिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी। अब जैसे कि सीन है, सोशे के साथ, सीन के सोशे जो हमने बनाने सीखे थे वो, और साथ इसके एंटी क्लॉकवाइज। देखिए दोबारा से, सीन और साथ में एंटी क्लॉकवाइज, सीन और एंटी क्लॉकवाइज नून। तो इस तरीके से आप इसकी बना सकते हैं सही फॉर्मेशन। अब जो अगला हमारे पास है वो, यहाँ पर मैं आपको स्वाद बनाना सिखाऊंगी। अब स्वाद है, स्वाद सेब का आधा बीज, नीचे स्ट्रेट लाइन और एंटी क्लॉकवाइज नून। दोबारा से देखिए, स्वाद का बीज, एंटी क्लॉकवाइज नून। इसी तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अपनी राइटिंग की, एक एक हर्फ को अगर आप 1 या 2 दिन भी देते हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। अब देखिए, ये सेब का आधा बीज है और साथ में सेकंड स्टेप है इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको सीन और ये सीन, ये देखिए, ये इसके 3 इकसाम होते हैं। कई जगहों पर हम सीन वैसे लिखते हैं और कई जगहों पर हम सीन वैसे दूसरी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर आप दोबारा से एक बार देख लीजिए कि हमारी कौन कौन सी अशकाल हैं और कौन कौन से हरूफ की हम प्रैक्टिस करने के बाद
अपनी नई अश्काल बना सकते हैं और उनको जोड़ के हम अश्काल को मज़ीद खुशखती में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।